तो सब लोग लिखेंगे डिजिटल सम अंकों का योग। जल्दी लिखिए, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है, खत्म नहीं होता है जल्दी, 5-6 घंटा लग जाएगा खत्म होने में, शाम हो जाएगा। हो गया। दिए हुए संख्या के अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक वह एक अंक में न हो जाए, ठीक है। एक अंक में होने का मतलब, जैसे मान लीजिए 42, 86, 4 है और इसके अंकों का योग हमको जानना है, इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा। डिजिटल सम जानने के लिए हम क्या करेंगे, 4 + 2 + 8 + 6 + 4, सबको जोड़िए, कितना आएगा, 8 × 6 = 14, 14 × 10 = 24। अब इसको दोबारा जोड़िए, कितना है, 6, यानी इसका डिजिटल सम कितना है, 6। उतारिए उसको। मान लीजिए हमको लेना है कि 11, 2, 8, 4, 3, 2, इसको जोड़ेंगे 1 + 1 + 2 + 8 + 4 + 3 + 2, तो 2, 2, 4, 8, 12, 12, 4, 16, 16, 30, 19, 19, 2, 21, 21 को दोबारा जोड़ देंगे, कितना है, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 3। ये बड़ा पुराना मेथड है। कैसा मेथड है ये, पुराना मेथड नहीं जानना है, बेसिक यही है कि किसी संख्या के अंकों को हम तब तक जोड़ते हैं जब तक वह एक अंक में न हो, वही उसका डिजिटल सम होता है। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए, आगे बढ़ा जाए। सबका डिजिटल सम निकालिए आप, सभी संख्याओं का डिजिटल सम निकालिए। कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ पे 6, 2, 8, 1, 9, इसका डिजिटल सम कितना है, 4। 5, 4, 9, 8, 1, 9, 7, 2, 9, इसका डिजिटल सम 9 या 0। अब इसमें क्या करेंगे, तो 7, 2, 9, 8, 1, 9, 6, 3, 9, इसका डिजिटल सम कितना है, 5। 8, 1, 9, 7, 2, 9, 6, 2, 8, 1, 9, 8, 3, 11 का कितना होगा, 2। 5, 4, 9, 6, 3, 9, 7, 2, 9, 4, 3, 7, 1, 8, इसका हो जाएगा 8, 1, 9, 7, 2, 9, 9, 8, 1, 9, 4, 3, 7, 2, 9, पूरा कट गया। इसका कितना आ गया, 9 या 0। अब इसमें हो जाएगा आपका 7, 2 काट दीजिए, 5, 4 काट दीजिए, 6 के साथ 3 काट दिए और 8 के साथ 1 काट दिए, 5, 2, 7, इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 7। तो ऐसे आपको डिजिटल सम निकालना है, 9 9 को हटाते जाना है, बाकी जो संख्या बच जाएगी वो क्या होगा, उसका डिजिटल सम, ठीक है। उतार लीजिए इसको जल्दी से। चलिए सब ध्यान दीजिए, वही 9 वाला नियम है, 9 9 हटाते जाना है, 9 9 काटते जाना है। तो डिजिटल सम निकालने में किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी संख्या का डिजिटल सम वही होता है जो उस संख्या को किससे भाग देने पर प्राप्त होता है, शेषफल 9 से। समझा रहे हैं आपको कैसे, एक चीज भी आपको जानना जरूरी है। कभी हम 9 का नियम लगाए हैं ना, पीछे किसका नियम लगाया है, 9 का, वही 9 का नियम यहाँ बता रहे हैं कि 9 का नियम क्या होता है। देखिए, इसका डिजिटल सम अगर हम निकालते हैं तो 6, 4, 10, 8, 18, इसका डिजिटल सम कितना है, 6। ये तो हमारा नया मेथड है। आपको हम बता रहे हैं कि 42, 864 को आप किससे भाग देंगे, 9 से। तो 9 चौक को 36, 6 8, 9 7 63, 5 6, 9 6 54, 2 4, 9 2 18, कितना बचा, 6। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वही उस संख्या का क्या होता है, डिजिटल सम। और आप जब 9 से काटते हैं, जैसे मान लीजिए 42 से 8 6 4 है,
अगर 9 से कटने लायक रहता तो पूरा कट जाता, जो बच जा रहा है वही तो शेष है, जो बच जा रहा है वो क्या है, शेष है। अगर 9 से कटने लायक रहता, शेष 0 रहता तो पूरा पूरा क्या होता, कट जाता। तो 8 14 और 4 18, 18 तो कट गया, 4 2 6 क्या बच गया, शेष बच गया। अगर इसी में 3 रहता है तो ये भी 6 और 3 का क्या होता है, कट जाता, पूरा संख्या क्या होता है, कट जाता। समझ रहे इमरान? बता लीजिए। आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब आप लोग समझिए, शुरू से हम आपको क्या बताएं। अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक एक अंक में 9, ये पुराना मेथड है, लेकिन यही क्या है, बेस है। उसके बाद आपको बताया है कि एक एक करके आप 9 को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो 9 को हटाने के बाद जो बच जाएगा वही क्या होगा, शेषफल होगा, वही डिजिटल सम होगा। उसके बाद आपको बताया है कि उसी चीज को हम यहाँ विस्तार से बता रहे हैं कि किसी संख्या का डिजिटल सम वही होता है जो किसी संख्या को 9 से भाग देने पर क्या मिलता है, शेष मिलता है। तो 9 से भाग देने पर जो शेष मिलेगा वही उसका क्या होता है, डिजिटल सम। लेकिन इतना बड़ा लंबा प्रक्रिया कौन करेगा, सबसे बढ़िया काट के हटाते रहिए, काट के हटाइए, जो बच गया वो क्या है, डिजिटल सम है। तो डिजिटल सम निकालने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? चलिए निकालिए इसका। तो डिजिटल सम निकालने बढ़िया से आना चाहिए ताकि वहां पे फटाफट निकल सके। तो 4 3 7 2 9 9, इसका क्या होगा 6, 6 3 9, 8 1 9, 7 2 9 का क्या होगा 9 या 0, फिर 8 1 9 2 7 9 5 4 9, इसका क्या होगा 5, 5 4 9 8 1 9 4 4 8, ठीक है। 6 3 9 5 4 9 9, 8 2 10 का 1, 5 4 9 8 1 9 7 2 9 5 5 10 8 18 3, 5 4 9 7 2 9 9 7 2 9 5 4 9 6 के साथ 8 बचा है, 8 से 14 का मतलब 5। अच्छा 8 बार 2 सॉरी 8 8 16 16 6 22, 22 का क्या होगा 4, सही है। आप सही थे यशवंत, हो गया। आगे बढ़ा जाए, कर लेंगे आप लोग। अब देखिए नियम जानिए आप, जी ना, नियम आपको जानना जरूरी है। डिजिटल सम निकालने में किसी को दिक्कत हो तो बताएं, कर लेंगे ना। अब एक पहला नियम समझिए इसका, कि अगर किसी संख्या में हम 9 जोड़ दें या 9 का कोई पहाड़ा जोड़ दें तो उसके डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लिए हैं और एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इसका जो डिजिटल सम है 9 5 4 9 3 3 6, इसका डिजिटल सम कितना है 6 है। अब इसमें हम समझिए 124 593, हम इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 9 जोड़ दे रहे हैं पहले। तो 9 3 12 0 6 4 2 1, 9 जोड़ देने के बाद हम देख रहे हैं कि 6 3 9 तो 4 2, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 6। मान लीजिए 17 है और 17 का डिजिटल सम जो है वो कितना है 8 है। अब इसमें 18 जोड़ दे रहे हैं, 9 का गुणज जोड़े, 9 का कोई पहाड़ा जोड़ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 35। तो यहाँ भी डिजिटल सम कितना है 8। तो 9 या 9 का पहाड़ा आप जोड़ते हैं तो उसके डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं। उतारिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। किसी संख्या में 9 या 9 का गुणज घटाने पर उसके डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो जोड़ वाला है वही क्या है घटाना है।
अब ऐसे मान लीजिए इसका डिजिटल सम कितना है, 4 2 6 5 9, 4 2 6 5 11, 11 7 18, ठीक है, ये खत्म हो गया। और इसका कितना आएगा 1। अब 24 57 82 में से आप घटा दीजिए 36 घटा दीजिए 9 का पहाड़ा, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 7 5 4 2। अब ऐसे में देखेंगे इसका डिजिटल सम कितना है, 5 4 9 7 2 9 6 4 10 का कितना हुआ 1। मान लीजिए हम लिए 97 का डिजिटल सम कितना है 7 है ना, डिजिटल सम 7। अब इसमें से 45 घटा दिए तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 5, यहाँ भी आपका डिजिटल सम कितना आ गया 7। तो 9 का पहाड़ा या 9 घटाने पर डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 9 का पहाड़ा या 9 जोड़ने पर उसके डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो। उतारिए इसको आप लोग। हो गया। अब देखिए 9 या 9 का पहाड़ा जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं, 9 या 9 का पहाड़ा घटाने पर कोई प्रभाव नहीं। अब किसी संख्या में 9 या 9 के पहाड़े से गुणा करने पर उसका डिजिटल सम कितना हो जाता है 9। अब बदलेगा नहीं, प्रभाव नहीं बदलेगा, यानी मतलब है 9 से जब गुणा करेंगे तो संख्या 9 का गुणज बन जाएगा, जो भी 9 का गुणज होगा उसका डिजिटल सम कितना आएगा 9 आएगा। और जो 9 डिजिटल सम होता है वो शून्य डिजिटल सम से क्या होता है बराबर होता है। तो किसी संख्या में आप 9 के गुणज से 9 से गुणा करेंगे तो उस संख्या का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसका डिजिटल सम कितना है 4 2 6 1 7 7 5 12 12 3 15 है, 15 का मतलब 6, 15 का मतलब 6, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 6। अब इस 9 से गुणा कर दे रहे हैं, हमारा हो जाएगा 9 3 का 27 9 9 81 2 83 9 5 45 8 53 9 4 को 36 5 41 9 2 18 4 22 9 1 9 2 11। अब इसका डिजिटल सम देखिए 7 2 9 हो गया, 3 3 6 1 7 7 1 8 8 1 9, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 9। मान लीजिए 24 है, इसका डिजिटल सम कितना है 6 है, इसमें 9 से गुणा कर दीजिए, 9 4 को 36 9 2 18 3 21। अब इसका डिजिटल सम कितना हो गया 9 हो गया। मान लीजिए 26 ले लीजिए, 26 लेते हैं तो इसका डिजिटल सम कितना है 8 है। अब 26 में हम 18 का गुणा कर रहे हैं तो 18 6 108 18 दूना 36 10 46। अब 18 से गुणा किए हैं तो 6 4 10 8 18, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 या इसको कहेंगे 16। तो किसी संख्या में अगर 9 से गुणा करते हैं या 9 के पहाड़ा से गुणा करते हैं तो उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9। इतना चीज समझ में आ रही है, इसको उतार लीजिए, नियम खत्म हो गया। हाँ ये 9 होगा, ठीक। उतारिए, अब सवाल लगाया जाए। हो गया। तो 3 चीज आपको बताया है कि किसी संख्या में हम 9 जोड़ते हैं, 9 का पहाड़ा जोड़ते हैं, डिजिटल सम नहीं बदलेगा। 9 या 9 का पहाड़ा घटाते हैं तो डिजिटल सम नहीं बदलेगा। किसी संख्या में 9 या 9 के पहाड़ा से गुणा करते हैं तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9। लिखिए डिजिटल सम के लिए शर्त क्या होता है। तो शर्त कुछ नहीं होता है, प्रश्न का डिजिटल सम उत्तर के डिजिटल सम के क्या होता है बराबर। अभी देख लीजिए, अभी लिखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न का डिजिटल सम किसके बराबर होता है उत्तर के। अब जैसे आपको प्रश्न दिया है, यहाँ पे प्रश्न दिया है 11 गुणे 17 बराबर क्या होगा, और ऑप्शन दिया 186 187 188 189। तो सब कोई जानता है, इकाई का अंक लगा लेंगे 187 इसका उत्तर होगा कि नहीं होगा। आप इकाई का अंक भी लगा सकते हैं, आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं।
डिजिटल सम से सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है, समझ रहे हैं? कुछ प्रश्नों के ही उत्तर आएंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रश्न होंगे जो आप डिजिटल सम से लगाते हैं तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यह जरूरी नहीं है कि डिजिटल सम सबके लिए हो, सबके लिए नहीं होता है, ठीक। बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ डिजिटल सम क्या होता है, फेल हो जाता है, तो एकदम उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, लेकिन बहुत जगह ये आपका समय बचा देगा। अब जैसे 11 गुणे 17, 11 गुणे 17 हमारा 187 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 गुणे 17 अगर हम लिखे हैं तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 2, और इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 8। तो 8 गुना 16, 16 का मतलब 60, यानी प्रश्न का उत्तर वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, 7। 8 1 9, इसका डिजिटल सम कितना है, 6, इसका डिजिटल सम कितना है, 7, इसका डिजिटल सम कितना है, 8, इसका डिजिटल सम 9 या 0। तो इसका उत्तर कौन होगा, 187 है। समझ में? लिखिए इसको, लिखिए। अब सवाल लगाया जाए, सवाल लगाएंगे आपको फीलिंग आने लगेगा। आगे बढ़े जाए, चलो इसको लगाइए, तो इस सवाल को लगाइए सबको। प्रश्न का डिजिटल सम निकालेंगे, उसके बाद आंसर से डिजिटल सम निकाल के मैच करेंगे। 4 देखिए, 4 3 7 7 14, 14 5 19, 19 1 20, 20 इसका कितना होगा, 2, प्लस इसका कितना होगा, 3, प्लस 0, प्लस 2, प्लस कितना हो जाएगा, 0। तो 2 3 5, 5 2 7। बताइए डिजिटल सम 7 किसका है, इसका इसका कितना है, 5 4 9 7 7 14 1 15, इसका क्या है, 6, और 7 2 9 7 4 11 12, 12 का क्या होगा, 3, और इसका हो जाएगा कितना, 2 होगा इसका, इसका कितना होगा, 7। इसका उत्तर कौन होगा। अगर हम इकाई अंक लेते हैं, देखिए चारों का इकाई अंक क्या है, अलग, 1 3 4 4 3 7 7 7 14 का 4 14 4 और 2 6, जिसके लास्ट में 6 होगा वही होगा उत्तर। इकाई के अंक से भी लग गया और डिजिटल सम से भी लग गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसको लगाइए। सवाल ऐसे दिया हुआ था, 937 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लग उसको गुणा में लिख दिया गया है। 937 का स्क्वायर मतलब 937 गुणा 937, बनाइए, दोनों में से कोई भी बनाइए, बनाइए जल्दी से। ऑप्शन ये नहीं है, 877, दूसरा ऑप्शन है 834 578। अब बनाइए, इसको करेंगे तो इसमें से 9 का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 7 3 10 का 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। अब अरे डिजिटल सम किसका 1 है, 9 कट गया, 9 कट गया, और 8 7 15 15 6 21 7 28, 28 का मतलब क्या होगा, 1। ये हो सकता है, 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, क्या है इसका 8, ये नहीं होगा। 8 8 16 16 7 23, 23 6 29, 29 6 35, 35 का कितना होगा, 8, ये भी नहीं होगा। 9 कट गया, 9 कट गया, 8 6 14 4 18 कट गया, ये भी कितना होगा, 8, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, 8 7 7 9 6 9। चलिए इसको लगाइए, चलिए इस सवाल में देखेंगे, आपको यहाँ बटा आएगा,
तो बटा वाले में कुछ नियम है, ठीक है। पहले आप समझ लिए क्या है इसमें। जैसे मान लीजिए हम इसको ले रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे, पहले इसको पूरा लिख दे रहे हैं। एक 11122 अपान कितना है 134 प्लस 471 का 26% बराबर क्या होगा, ये सवाल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर हो जाएगा 3 2 5 2 7, नीचे हो जाएगा 8 प्लस 7 4 11 1 12, 12 का मतलब 3 गुणे 8, परसेंट का मतलब कुछ है 100% होता है, तो 100 से भाग दीजिए, 100 से गुणा करिए, उसका डिस्टेंस अब क्या होता है 1 होता है 100 का, ठीक, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि देखिए 8 3 का 24, 24 का मतलब 6 और ये 7 बटे क्या है 8। अब हमको जो भिन्न में हर में जो होता है क्या बोलते हैं डिजिटल सम, ऐसी संख्या से हम गुणा करेंगे कि हर का डिजिटल सम क्या हो जाए 1 हो जाए। किससे गुणा करें, तो देखिए हम टेबल आगे बनाए हुए हैं, टेबल आपको हम समझा भी देंगे कि यहाँ पे हम एक चीज बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगर 2 है तो आप किससे गुणा करेंगे 5, तो क्या बन जाएगा 10, डिजिटल सम क्या हो गया 1। अगर 3 है तो आप उसको छोड़ देंगे, 4 है तो आप पूरा करेंगे किससे 7 से, 7 चौको 28, 28 का डिस्टेंस हम कितना होगा 1। 5 होगा तो आप किससे गुणा करेंगे 2 से, 6 होगा तो आप उसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, 7 होगा तो डिस्टेंस हम किससे गुणा करेंगे 4, और 8 होगा तो किससे गुणा करेंगे 8 से। 8 पे हम किससे गुणा करते हैं 8 से, यहाँ भी 8 से गुणा करेंगे और यहाँ भी किससे गुणा करेंगे 8 से। तो 8 8 64 होगा, तो 6 4 10 क्या हो जाएगा 1, और ऊपर 8 7 56 होगा, तो 6 5 11 का क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 8। हम 8 में 8 से गुणा इसीलिए किए हैं कि नीचे का डिस्टेंस हम कितना हो जाए 1 हो जाए। जब नीचे 8 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर कितना हो रहा है 7 8 56, 56 का मतलब 11, 11 का मतलब 2, तो 2 में इस 6 को जोड़े तो कितना हो गया 8। अब देखिए डिस्टेंस हम 8 किसका है, तो 6 3 9 इसका होगा 7, 5 4 9 इसका होगा 8, और 6 4 10 10 6 16 इसका होगा 7, 6 4 10 8 18 इसका होगा 2, इसका आंसर कौन होगा बी नंबर। आप लगा के देख सकते हैं, इसका आंसर वही आएगा। अब इसके बाद कोई नियम नहीं है इसमें, बस सवाल लगाना है। लगा लिया आप लोग, चलिए ध्यान से देखिए आप लोग, ये टेबल है, हर का अंक अगर 1 है तो गुणा के रखिए चाहे 9 रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर का अंक अगर 2 है तो किससे गुणा करेंगे 5 से, हर का 3 है तो छोड़ देंगे, हर का 4 है तो किससे गुणा करेंगे 7 से, 5 है तो 2 से गुणा करेंगे, 6 है तो छोड़ देंगे, 7 है तो 4 से गुणा करेंगे, 8 है तो 8 से। 2 पर 5, 4 पर 7, 5 पर 2, 7 पर 4 और 8 पर 8। 3 6 और 9 में क्यों छोड़ देते हैं, इसका भी उत्तर आपको मिलेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, आगे उस तरह का प्रश्न लगवाएंगे जिसमें बटे में क्या आएगा 3, और उसमें भी सवाल लगेगा डिजिटल सम से, लेकिन थोड़ा सा भारी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो लेंदी करने के लिए नहीं हम इसको लगा रहे हैं, शॉर्टकट में लगाने के लिए लगा रहे हैं, तो उससे हम लगवाएंगे तो आपको पता चलेगा क्यों 3 6 और 9 नहीं लिया जाता है। ठीक, उतारिए इसको, बना लिए हैं इसको। चलिए इस सवाल को लगाइए। 113 गुणे 114 माइनस 1127 भागा 23 बराबर x माइनस 100। x का मान क्या होगा, पांच गुणे 6 माइनस 2 बटा 5 बराबर x माइनस 1। x इधर आके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 30 का 3
माइनस ये हो जाएगा 2 × 2 / 5 × 2 बराबर माइनस +1 बराबर x। इधर 3 - 4 + 1 बराबर क्या हो जाएगा x। x का कितना हो जाएगा? x का 0 या 9? 9 किसका है? किसी का नहीं है, कुछ सवाल में गड़बड़ी है। ये आपका क्या है? 3 है, वहां भी यही दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 × 1 = 9, 2 × 2 = 4, 3 = 7 और 6 × 2 = 8, 1 × 9 सब क्या होगा? 8। 9 कट गया, 3 × 3 = 6, 6 × 3 = 9, 9 या 0। इसका आंसर कौन होगा? ये 129, 33। अगला क्वेश्चन लगाइए। थ्री 3.92 × 3.92 प्लस है बीच में क्या है? प्लस है, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, बीच में क्या है? प्लस है, यहाँ बीच में प्लस है। अब लगाइए। लग गया? कितना आएगा? डी नंबर 9 खत्म हो गया, इधर कितना होगा? 5 × 5 प्लस 7 × 7 माइनस 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5 खत्म हो गया, 7 × 7 = 49, 49 का मतलब 4। डिजिटल सम 4 किसका है? ये खत्म हो गया, 8 × 3 = 11 का 2 और 9 खत्म हो गया, 6 × 3 = 9, 8 × 14 का 5, 9 खत्म हो गया, 6 × 3 = 9, 8 × 7 = 15 का 6, 9 खत्म हो गया, 6 × 3 = 9 खत्म हो गया, इसका कितना है? 4। इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़े जाए। चलिए इसको लगाइए, करड़ी में है, स्टार का मतलब बुरा है। चलिए इसको देखेंगे। इसको लगाएंगे तो आ जाएगा करड़ी में 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा गुणे 1 × 2 × 3, यानी करड़ी में 1 + 0 बराबर करड़ी में 1 बराबर कितना है? 1। किसका 1 है? 6 × 3 = 9, इसका 7 है, 5 × 4 = 9, इसका 8 है। कोई नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, गड़बड़ डाल दिया गया है। ऑप्शन तो गड़बड़ डाला गया है। ये ऑप्शन इसका नहीं है, इसका ऑप्शन दूसरा है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, हम ऑप्शन लिख रहे हैं दोबारा, ठीक है। 8 3 7 1। अब बनाइए, अब बताइए कौन ऑप्शन होगा? पहला होगा 8 × 1 = 9, 7 × 3 = 10 का 1, 8 × 1 = 9, 4 × 3 = 7, 8 × 1 = 9, 7 × 2 = 9 और 8 × 1 = 9, 3 × 2 = 5। इसका उत्तर कौन होगा? चलिए इसको लगाइए। सात 3 10 5 15 3 18, ठीक है। 7 3 10 5 15 3 18, 7 5 12 का क्या होगा? 3 बटा 5 5 10 4 14 का मतलब 5 प्लस 8 6 14, 14 का 5 गुणे 3 3 6 7 माइनस 6 गुणे 7 1 8 5 13, 13 का 4 बराबर x गुणे x गुणे 4। अब इसमें हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। जब यह 6 + 7 = 35 का मतलब 8 और 6 × 24 मतलब 6 बराबर x गुणे 4। 8 6 14, 6 से 6 काट दीजिए,
8 बटे क्या हो गया 4 बराबर एक्स। एक्स का मान क्या हो गया एक्स। देखिए डिजिटल सम में यहाँ हम डायरेक्ट भाग नहीं देंगे, नीचे वाले 4 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 7 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं 7 से। जब आप डिजिटल सम में आ गए तो डिजिटल सम का नियम लगाइए, जनरल नियम मत लगाइए, ठीक। तो 8 सते 56, 56 का मतलब 11, 11 का मतलब क्या आ गया 2। एक्स का मान कितना आ गया 2। वैसे भी 2 आ जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसा ही हो। तो एक्स का मान डिजिटल सम कितना है 2 है। तो 6 3 9, इसका 3 है नहीं होगा। 6 2 8 9, इसका 4 है भी नहीं होगा। 9 5 3 8 9 भी नहीं होगा, इसका 2 है, ये होगा तीसरा होगा इसका आंसर। 5 3 8 9 3 ये भी नहीं होगा। अगर उतना बड़ा सवाल आपको लगाने के लिए दिया जाए तो आप नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। आगे बढ़ा जाए, बोलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन है 443 गुणे 456 माइनस 8 7 9 2 प्लस 555 का 20%। बताइए क्या होगा। चलिए इसको लगाएंगे, हम देखेंगे। 4 8 4 4 8 3 11 2 गुणे 6 माइनस 8 प्लस 6 गुणे 2 12 मतलब 3 माइनस 8 प्लस 3, 6 माइनस 8 बराबर -2 बराबर 7। 9 जोड़ देंगे प्लस बनाने के लिए, तो 7 किसका है 9 3 3 6 2 8 1 9, ये 7 है, यही होगा उत्तर। डिजिटल सम तभी लगाते हैं जब सभी संख्याओं का डिजिटल सम क्या हो, सभी ऑप्शन का डिजिटल सम क्या हो अलग अलग। अब ये नहीं है कि दो ऐसे ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम बराबर है और हम उसमें डिजिटल सम लगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ऑप्शन का डिजिटल सम देखना पड़ेगा कि क्या सबका अलग अलग है कि नहीं। अगर दो लोग का सेम है तो वहां पे आप ये कर सकते हैं कि हम यूनिट डिजिट देख लें, डिजिटल सम भी देख लें और यूनिट डिजिट भी देख लें। एक साथ आप कई मेथड अप्लाई करेंगे तब जाके सवाल लगेंगे। लगे इसको, ये प्लस इसी के आगे है, बड़ा सवाल था ऊपर नहीं आ रहा था तो नीचे लिख दिया गया। 63 बटे 34.15 प्लस इतना गुणे इतना प्लस इतने का इतना परसेंट प्लस इतना का आप क्यूब ले लीजिए और ये है स्क्वायर, बनाइए। ये हमारा क्या है उत्तर। क्या हुआ, आगे बढ़ा जाए, बोलिए। उतारिए, आप जल्दी उतारिए। चलिए इसको लगाइए, इसमें थोड़ा सुधार है। ये स्क्वायर है, ये भी आपका क्या है स्क्वायर, बनाइए। तो m का मान निकालिए सब लोग। m बराबर क्या होगा, m बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यानी 4 2 6 4 10 का मतलब 1। n का मान हो जाएगा 3 प्लस 6 का स्क्वायर 36 का 9 0, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 0, यानी हो जाएगा 3। 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, m प्लस n का मान हो जाएगा 4। 4 किसका है 9 है, 9 है 5 3 8 1 9, इसका होगा 3 9 9 9 6 2 किसका 8
7 8 1 9 9 7 6 13 का 4, ये होना चाहिए। 9 9 5 3 8 2 10 10 से 16 का 7, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत हो तो बताइए। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक, आगे बढ़ गए। चलिए, थोड़ा सा इसमें गलती हो गया है सवाल लिखने में, ठीक है? सवाल को हम दोबारा लिख दे रहे हैं। ऐसे दिया है 1/8 प्लस 1/0.8 प्लस 1/0.08 प्लस 1/0.008, और ऐसे कितने पद तक है? 8 पदों तक। बताइए क्या होगा? देखिए, चलो देखिए, पहले पद को लेते हैं 1/8, गुणा 8 करेंगे। गुणा 8 क्यों करेंगे? क्योंकि नीचे से हर क्या हो जाए? गायब हो जाए। तो ऊपर कितना बचेगा? 8, यहाँ भी बचेगा 8, यहाँ भी बचेगा 8, यहाँ भी बचेगा 8। कितनी बार? 8 बार। कितना होगा? 64। 64 का मतलब 1। तो देखिए 8 1 9 खत्म हो गया। 8 चूक को 32, 3 35, 5 40, 7 47, 8 55। 55 का मतलब 1। इसका डिजिटल सम 1 है, यही आपका क्या होगा? एक दो प्रश्न तो आ ही जाते हैं। चलिए लगाइए। 3,81,500 रुपए पर इतने % की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज किया। गुणे 8.375 गुणे 5 बटा क्या होता है? 100। सिंपल होता है। तो नीचे 100 का कोई मतलब नहीं है। 8 1 9, 8 गुणे 7 3 10 8 18, 5 गुणे 5 5 5 25 25 8 200, 200 का मतलब 2। ऑप्शन नंबर डी 9 है। 5 2 7 1 8 1 9, 5 5 10 10 7 17 17 3 20 का क्या आएगा? 2। यही होगा आपका लास्ट। कैसे अप्लाई किया जाता है ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ रहा है ना? बस आपको आज इतना ही सीखना है कि आपको अप्लाई करने आ जाए। उसके बाद कहाँ अप्लाई नहीं करना है, कब कब अप्लाई करना है, किसको नहीं लगाना है, किसको लगाना है, सब बताया जाएगा। लेकिन पहले आप लोग लगाना सीख लीजिए। जब आप गलत जगह भी लगाएंगे तो गलती आएगा, तो आप लगाना समझ जाएंगे कि यहाँ नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है? आग को भी लोग पानी की तरह, बच्चे जो छोटे बच्चे छूने की कोशिश करते हैं, जब एक बार जल जाते हैं तो जान जाते हैं इसको नहीं छूना है, ये आग है, पानी नहीं है। ठीक, तो वही हाल है। जब टच करेंगे तो आपको पता चलेगा। लगाइए इसको। चलिए देखिए इसको। बाईस % की वृद्धि का मतलब होता है एक संख्या x है, इसका 122 बटे हम क्या कर दिए? 100 कर दिए, और उसमें हम 58 27 .12 को क्या किए? जोड़ दिए, तो हो जाती है 121,0765। यही है सवाल। तो x गुणे कितना हो गया? 5 प्लस 7 2 9 8 1 9 7 बराबर 7 2 9 6 5 11 2 13 का 4। ये होगा ना? बोलिए। तो 5x बराबर हो जाएगा -3 बराबर 6।
तो x बराबर हो जाएगा 6/5 गुणे 2 गुणे 2, 6 दूना 12 का क्या हो जाएगा 3, जिसका डिजिटल सम 3 है वही इसका क्या होगा उत्तर होगा। देखिए किसका 3 है, 5 4 9 और 9 8 7 15 15 6 21, 21 का 3 ये हो सकता है। 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 8 7 15 15 4 19 का क्या होगा 1, ये नहीं होगा। 9 9 8 7 15 15 5 20 और 26 का क्या होगा 8, ये भी नहीं होगा। 9 4 3 7 7 3 10 4 14 14 8 22, 22 का क्या होगा 4, ये भी नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर। अरे चलो इसको लगाइए। ये राइट, देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। एक धनराशि क्या है P है, अब P का हो जाएगा 110/100, ठीक है। 110 बटे क्या होगा 100, 110/100 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.1 लिख सकते हैं, और ये कितनी बार होगा 4 बार, 1.1 1.1 और 1.1, और ये हो जाएगा बराबर किसके 1036,893.35। चलिए तो P गुणे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा आपका 6 3 9 8 1 9 9 5 3 8 3 11, 11 का क्या होगा 2, तो P गुणे 7 2 गुणे 7 P गुणे 7 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 का क्या होगा 7 2, P बराबर हो जाएगा 2/7 गुणे 4 गुणे 4, 4 दूना 8, डिजिटल सम कितना आएगा 8 आएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें होगा 5 3 8, 0 बढ़ा के लिखिएगा। लगाने के लिए दिया जाए तो नहीं लगा पाएंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। आगे बढ़ा जाए, यहाँ रहने दें इतना, नींद आ रहा है, मौसम बिगड़ आप लोग घर निकल लिए, ठीक। इतना 15 क्वेश्चन बहुत है, बाकी 35 क्वेश्चन हम लोग कभी और लगा लिया जाएगा।